नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेलखंड न्यूज 24 में। और सीधे रुक कर लेते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर का। सीमा विवाद के बीच नेपाल ने एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक विवादित एक ओछा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भगवान श्री राम अयोध्या के नहीं बल्कि जो अयोध्या है वो अयोध्या नेपाल की है। उनका कहना है कि भगवान श्री राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली है। वे नेपाल के वीरगंज के हैं। लेकिन भारत ही नहीं, पूरी विश्व की जनता ये जानती है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली बोल रहे हैं चीन की बोली। ओली ने न सिर्फ भारत की सांस्कृतिकता और धार्मिकता पर सवाल उठाया है, बल्कि उन्होंने करोड़ों भारतीयों की आस्था और विश्वास पर सवाल उठाया। उनके इस बयान पर सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बुंदेलखंड के कुछ तमाम लोग जो इस बात का, इस बयान का जवाब देंगे। बुंदेलखंड की बोली आप सुनेंगे नेपाल के ओली। तो स्वागत करते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुंदेलखंड न्यूज 24 में, और उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने जो सवाल रखे हैं, और वो भी अजीबोगरीब दलीलें देकर रखे हैं। पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल उनका जो विवादित रहा है, उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम ने जानकी जी से विवाह किया, और जबकि जनकपुर और अयोध्या की जो डिस्टेंस है वह सैकड़ों किलोमीटर दूर है। उनके इस जवाब को जानेंगे, लेकिन दूसरा सवाल भी सुन लीजिए। दूसरा सवाल उनका है कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली यानी अयोध्या भारत की नकली है और नेपाल की असली है। यानी उनका कहना है सीधे तौर पर कि नेपाल की अयोध्या ही वह स्थान है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। इस पर भी जवाब लेंगे। तीसरा सवाल जो बुंदेलखंड न्यूज 24 कर रहा है कि चाइना यानी चीन और नेपाल कि ये कोई मिली हुई साजिश है, धर्म विवादित बयान देकर क्या वह भारत में एकता को, अखंडता को खराब करना चाहता है। इस पर भी हम जानेंगे जवाब। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं हमारे साथ ऋतिक जी। नमस्कार दीक्षित जी। ऋतिक जी, जैसा कि ओली जी नेपाल के प्रधानमंत्री आज हमारे हिंदुस्तान पर भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए आज ऐसी अर्गनल बातें कर रहे हैं, अब नेपाल के उस प्रधानमंत्री जी को आप ये समझा दें कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे हिंदुस्तान के हैं। हमारे रक्त में, हमारी सांस में, हमारी हर चीज में, कण कण में भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। ये भारत की जनता इसको अच्छी तरह आपको समझा देगी। ओली जी, आप इतना ध्यान दे लीजिए। धन्यवाद। अब हम सीधे रुक कर लेते हैं विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य श्री MM पांडे जी से, और जानेंगे उनके क्या विचार है इस पर। आधार पर इस तरह के दावा कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि महारानी सीता को विवाह करने के लिए रामचंद्र जी नेपाल आए थे। इतनी दूर कैसे आए? तो आज जितना विकास आज के समय में है, यह विकास सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, तो विकास की जो पराकाष्ठाएं हैं, जो वैज्ञानिक रूप से आज हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस समय के जो विकास था वो बीच में उसका ह्रास हो चुका है। उस समय के जो विमान थे वो आज नहीं है। उस समय भी जो पुष्पक विमान जिससे कि महाराज राम ने लंका से अयोध्या तक की यात्रा की थी, उस तरह के विमान आज भी नहीं है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी उस समय थी, आज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय नहीं थी। अब सूचना की बात है कि यहाँ से वो वहाँ कैसे पहुँचे। तो विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण का प्रवास था, और वो नई नई विद्याओं को सीखने के लिए विश्वामित्र के साथ गए थे। उन्होंने राक्षसों का संहार किया था, और वो भ्रमण करते हुए, और इस तरह की जो सूचनाएं थी, उस समय का सूचना तंत्र जो है वो पूर्ण रूप में विकसित था। ऐसा नहीं है कि सूचना तंत्र जैसा कि ओली ने दावा किया है, तो उस समय सूचना तंत्र नहीं था, न टेलीफोन था, न मोबाइल था। उस समय के सूचना तंत्र इससे भी। आपका अब
सीधे रुक कर लेते हैं प्रदीप सरावगी जी का और उनसे जानेंगे इस पर क्या उनकी राय है। नेपाल के प्रधानमंत्री श्रीमान शर्मा जी ओली जी चीन के हाथों में खेल रहे हैं और चीन के हाथों में खेलने के कारण ही उन्होंने ये बयान दिया। उनकी जो अपनी पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें भी विद्रोह चल रहा है। उनकी कुर्सी खतरे में है। नेपाल की जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिया गया ये बयान मात्र है। इसके पीछे ना तो कोई उद्देश्य है और ना ही किसी ने उनके इस बयान को बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि भारत के जन जन में, भारत ही नहीं पूरे विश्व के जन जन में राम समाये हुए हैं। राम भारत के नहीं सारे संसार के हैं, सारे संसार के आराध्य हैं। सबके मन में, हृदय में राम समाये हुए हैं। ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ। इस संबंध में तो हाल ही में सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, क्योंकि राम जन्मभूमि पर इतना बड़ा निर्णय राम जन्मभूमि के पक्ष में अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। पैदा हुए इस संबंध में भी हाल में पुरातत्व विभाग ने खुदाई भी की। जब राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का प्रारंभ हुआ तो उसकी जो नींव खोदने का जो काम हुआ है उसमें ऐसे हजारों प्रमाण मिले हैं। धन्यवाद आप सभी का जो बुंदेलखंड न्यूज 24 के चैनल के साथ जुड़े और तमाम अपनी राय दी। जो लोग बुंदेलखंड न्यूज 24 देख रहे हैं वो लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ बुंदेलखंड न्यूज 24। खबर हर पल की, जो तह तक हो सच की।